सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है ल्यूमस ड्रीम्स और इस चैनल पे अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड ऑल द वीडियोस सो फार नाउ बिकॉज आई हैव सीन द पॉजिटिविटी, आई हैव सीन द लाइक्स दैट यू गाइस हैव गिवन टू मी। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में हमने बनाई थी। उसमें जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रत्याशी थे, हमने उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें की कि वो समाज के लिए किस प्रकार की भलाई करना चाहते हैं और बहुत स्पेसिफिक बातें की। आज मेरे साथ एक ऐसे सज्जन पुरुष बैठे हैं, ये बहुत विद्वान है। इनका नाम चौधरी रविंद्र रूखड़ है। ये समाज की भलाई बहुत टाइम से करते आए हैं, बहुत समय से एक्टिव है समाज की भलाई करने के लिए। तो मैं इन्हीं के बारे में कुछ बात करूंगा और इन्हीं के बारे में बहुत मनोरंजन जानकारी भी हम हासिल करेंगे ताकि समाज में सभी को पता चल पाए कि ये किस तरीके के आदमी हैं और समाज को लेकर इनके व्यूज क्या हैं और ये समाज का किस प्रकार से भला करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है सर मेरे चैनल पे। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं और आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने साक्षात्कार के लिए चुना है। मेरा नाम चौधरी रविंद्र रूखड़, मैं नबी करीम निवासी हूं और मेरे जो पिताजी थे चौधरी मुंशी सोहनलाल रूखड़, जो HSBC मर्केंटाइल बैंक पहले कभी हुआ करता था और उसके बाद फिर वो HSBC में कन्वर्ट हुआ, उसमें कार्यरत थे। मेरी जो शैक्षिक योग्यता है, मैंने ग्रेजुएशन करी है और 89-90 में मैंने ग्रेजुएशन करी हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैंने समाज के हित के लिए बहुत सारे काम करे हैं। तो मेरा शुरू से एक ध्येय था, एक उद्देश्य था कि मैं बहुत से लोगों से प्रभावित भी था कि अपने जीवन में समाज के लिए कुछ करूं। तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो हमें विरासत में एक समाज सेवा मिली। हमारे जो दादाजी थे चौधरी मुंशी चमनलाल जी, जो बैरिस्टर गणपत राय के असिस्टेंट थे, मुंशी थे। बहुत बढ़िया। जो आसफ अली, जो बैरिस्टर थे आसफ अली, उनके वकील थे, उनके साथ वो मुंशी थे और आर्य समाज में विश्वास रखने वाले थे और समाज के उद्धार के लिए काम करने वाले थे और सामाजिक कुरीतियों के लिए काम करने वाले थे। तो मैं सब उन्हीं से मैं प्रेरित हुआ। हमारे जो चाचा चौधरी हरिश्चंद्र रूखड़ जी, जो हमारी दिल्ली की वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी है, उसके महासचिव भी रहे और उन्होंने भी समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। समाज के बड़े अच्छे अच्छे काम उन्होंने करे, तो मैं उनसे भी प्रेरित था। तो एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा सर। आपने बोला कि आपने अपनी ग्रेजुएशन की थी 1989 और 90 में, राइट? यस। तो ये बात उस समय की है जब आई थिंक लोग एजुकेशन की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। अगर हम बात करें वाल्मीकि समाज में, हमारे समाज में लोग ज़्यादातर अपने काम धंधे में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, इतना ज़्यादा बिजी थे कि उन्होंने शिक्षा की तरफ कभी ध्यान दे ही नहीं पाए। तो आपकी पढ़ाई के टाइम पे क्या संघर्ष रहा, मैं वो जानना चाहता हूँ सर। संघर्ष सबसे पहले तो मेरे परिवार की मोरल सपोर्ट थी। ज़्यादातर हमारे परिवार में शिक्षित थे और जो मेरे से बड़े भाई हैं चौधरी जोगिंदर रूखड़, उन्होंने लॉ के लिए एंट्रेंस क्लियर करा, लॉ में गए, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद मैं हंसराज से जब मैंने ग्रेजुएशन मैंने की, तो हमारा संघर्ष तो ऐसा था कि हमारे माता पिता ने हमारे को बड़े अच्छे ढंग से हमें पढ़ाया और हमारा जो बैकग्राउंड है, मेरा पारिवारिक जो मेरा बैकग्राउंड है, उसमें हम 6 भाई थे, तो मैं सबसे छोटा था और सबका लाड प्यार भी मेरे को मिला। तो इतना मैंने संघर्ष पढ़ाई के लिए मैंने नहीं किया, तो मेरे को पूरी सुविधाएं मिली। वेरी गुड सर। क्योंकि हम जिस समय की बात कर रहे हैं, अगर हम उस समय के अंतराल में झांक कर देखें ना, तो
माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ नहीं ढकेलते थे, जैसे आज के समय में होता है। हर माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा आगे पढ़े, आईएएस की तैयारी करे, पीएचडी करे, कि कुछ जीवन में इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने। ये उस समय की बात है जिस समय केवल रोटी मिल जाए इंसान को, वो बहुत थी। बट आपने बताया कि आप एक बहुत ही प्रशिक्षित और बहुत ही शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं। तो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, आपके आपके 6 भाई थे, राइट? जी। तो आई थिंक उस समय का जो दौर था वो ऐसा था कि जैसे एक भाई ने शर्ट खरीदी और वो 6 के 6 भाई पहनते थे, या आपके अपने स्टाइल्स होते थे, या आप अपना खुद का सब कुछ करते थे? नहीं, वो समय भी देखा है हमने। एक भाई अगर एक शर्ट पहनता था, तो जब हम कॉलेज में जाते थे, मेरे से बड़े वाले भाई साहब भी थे, वो सलमान कॉलेज में थे, राजेंद्र नगर में। तो कभी मैं उनके कपड़े पहन के जाता था, कभी वो मेरे कपड़े पहन के जाते थे। तो ऐसा होता था। मेरे चाचा के बेटे थे, जाकिर हुसैन से दीपक रूखड़, हमारे वो जल बोर्ड में कार्यरत है, इंस्पेक्टर हैं। तो वो जाकिर हुसैन से उन्होंने ग्रेजुएशन करी। वेरी गुड। तो हमारा जो पारिवारिक परिवेश था वो शिक्षित, मतलब आपका कहना मतलब है आपके पूरे परिवार में, भाइयों में, बहनों में बहुत मधुर संबंध रहे आपस में? बिल्कुल मधुर संबंध थे। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि आज के ज़माने में ये देखने को नहीं मिलता, जो बातें आप बता रहे हैं। और मैं उसी टाइम की एक और बात पूछना चाहता हूँ। ऐसा मैंने सुना है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, कि आपने शाहरुख खान के साथ पढ़ाई की है अपने समय में? हाँ, शाहरुख खान मेरे सीनियर थे, हमारे हंसराज कॉलेज से। वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में थे। तो वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद उन्होंने वहाँ से जब माइग्रेशन करा के वो जामिया में चले गए। उन्होंने जामिया में मास कम्युनिकेशन करा। वेरी गुड। ये एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ बैठा हूँ जिसने अपने जीवन में हर तरीके से संघर्ष करके और बहुत कुछ अपना मुकाम बनाया, बहुत कुछ हासिल किया है। तो आपने ग्रेजुएशन की हंसराज कॉलेज से, इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आप रहे, अचानक से आपका समाज की भलाई में और हमारे राजनीति बोल सकते हैं हम, आप उस समय उसमें भी एक्टिव रहे। तो आपका कैसे इंटरेस्ट कैसे जागा इन सब चीजों? इंटरेस्ट तो मेरा 1983 से जागा, जब मेरी बहुत छोटी उम्र हुआ करती थी। तो हमारे जो माहौल था, हमारा जो वातावरण था, हमारे समाज का, हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां थी, वो इस प्रकार की थी कि जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था उस वक़्त, तो अंबेडकर स्कूल, जो आज अंबेडकर भवन के नाम से है, उस वक़्त वो अंबेडकर स्कूल हुआ करता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। मैं उस स्कूल में जब मैं अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहा था, तो उस वक़्त मेरे साथ कुछ दोस्तों का साथ ऐसा मिला। हमारे वाल्मीकि मंदिर पचुइयाँ जो बस्ती है, जहाँ हमारा प्राचीन ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर है, भगवान वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ के मेरे साथी थे, मेरे सहपाठी थे मुरारी लाल धार। तो उनसे मेरा संपर्क हुआ। हम साथ में बैठते थे, क्लास के अंदर हमारी चर्चा होती थी। तो हम इस पे चर्चा करते थे कि हमें थोड़ा सा समाज के लिए अपना योगदान देना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद मैं संपर्क में आया चीना महाराज जी के। उस वक्त हम चीना उस्ताद जी कहते थे। तो वो फुटबॉल के भी प्लेयर थे और एनडीएमसी में वर्कशॉप में कार्यरत थे। ये नाम सुना हुआ है मैंने। वो कार्यरत थे, तो उनके संपर्क में आया मैं। उनसे बातचीत हुई, उनसे चर्चा करते थे। तो वो ये चाहते थे कि हम इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हम काम करें। तो सबसे पहले हम क्रिकेट खेला करते थे। 1983 के अंदर मैंने वाल्मीकि चैंपियन ट्रॉफी के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करा, 16 साल की उम्र के बच्चों का। अच्छा जी। 16 साल की बच्चों की उम्र का एनपी बॉयज स्कूल के अंदर उसका आयोजन हुआ और उसके अंदर चीना महाराज जी ने हमें सपोर्ट करा, हमारा उत्साह बढ़ाया। मेरी बहुत छोटी उम्र थी और बहुत सारी चीजों के लिए मैं परिपक्व था ही नहीं। तो लेकिन उस वक्त एक जोश था, एक जुनून था कि कुछ करेंगे, और सोच मेरी बहुत अच्छी थी क्योंकि मेरे साथ साथी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद मेरे जो नबी करीम में भी मेरी जो क्रिकेट टीम थी, उसमें भी मेरे साथी थे जो मेरा साथ देते थे। उसमें से कुछ लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं जो अभी भी मेरे साथी हैं, मेरे साथ अभी भी हमारा मेल जोल होता है। तो मैंने जब वो टूर्नामेंट का जब शुरुआत की,
तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आए। तो उसके परिणाम इतने अच्छे आए तो हमने टूर्नामेंट कराया एनपी बॉयज स्कूल के अंदर, और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो पारितोषिक प्रोग्राम जो था वो हमने समारोह करा वाल्मीकि मंदिर, अपना प्राचीन वाल्मीकि मंदिर ऐतिहासिक नबी करीम में। तो जब नबी करीम के प्रांगण में हमने सारी टीमें, जितनी विजेता टीमें थी, उनको बुलाया, उनके बाद उन्हें एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के पारितोषिक समारोह के रूप में जब हमने काम करा, तो उससे मुझे ज्यादा उत्साह मिला, उससे मुझे ज्यादा प्रेरणा मिली कि हम इस खेल के माध्यम से हम और काम भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, आउट ऑफ नोवेयर, मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ। आपको मौका मिले दान पुण्य करने का, किसी महिला को, या शिक्षा देने का, आप क्या चूज करेंगे? मैं शिक्षा की तरफ जाऊंगा। दान पुण्य क्यों नहीं? आप उसी टाइम भी महिला की उसी टाइम शिक्षा से वो सामर्थ्य हो सकता है। किसी को भी अगर हम शिक्षा देते हैं तो वो शिक्षा पाने के बाद अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने आप को सामर्थ्य सिद्ध कर सकता है, कहीं पर भी उसे रोजगार आसानी से प्राप्त हो सकता है। ये भी फैक्ट है, क्योंकि किसी इंसान को 100 रुपए दोगे तो वो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, शिक्षा दोगे तो जिंदगी भर चलेगी, उससे वो इंसान पता नहीं कितना। और मैंने शिक्षा के लिए बहुत काम करे। शिक्षा के लिए हम पहले देखते थे, हमारे जो आदरणीय हमारे चाचा जी हैं, चौधरी हरिश्चंद्र रुखड़ जी, तो ये है हमारे मंदिर के ऊपर हॉल था, एक सेमिनार रूम था, उसमें शिक्षा के लिए मतलब क्लासेस चलाया करते थे। ओके। स्कूल टाइप का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उस वक्त बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे, तो हम उनको देखते थे। उसके बाद फिर मैंने भी सोचा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। जब मैं खेल के साथ साथ हमने सबसे पहले उसी अपने प्राचीन वाल्मीकि मंदिर नबी करीम में निबंध कंपटीशन कराया, जो आज लोगों की समझ में आता भी नहीं होगा, ऐसे कंपटीशन। मुझे याद है, मैंने बहुत लिखे अपने टाइम। और जनरल नॉलेज कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता, साथ साथ उसके लिए जमीनी मैंने काम करा। घर घर जाके अपने समाज के जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के घर हैं नबी करीम के, और 32 क्वार्टर पीला कटरा, जो उसमें सब में जाके, घरों में जाके सबसे मैंने कलेक्ट करे बच्चे, कौन पढ़ता है, कितना पढ़ता है, कितनी क्लास में है, उसी के हिसाब से, श्रेणी के हिसाब से हमने उसके अंदर एक निबंध कंपटीशन रखा। उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जनरल नॉलेज कंपटीशन रखा, और हमने महिला मतलब अपनी हमारी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत बड़ा काम शुरू करा था उस वक्त, सिलाई बुनाई कढ़ाई का। और उसके बाद इतने अच्छे परिणाम थे, तो हमारा बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ आपसे। आई होप मेरा क्वेश्चन आपको हर्ट नहीं करेगा। आपने बहुत कुछ किया समाज के लिए, तो समाज की भलाई करते, क्योंकि आपने अगर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर किसी शेर के पैर में से कांटा निकालना हो तो उसमें 2 रिस्क होते हैं, एक वो कांटा, ऊपर से शेर के दांत। तो समाज की भलाई करना भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ से समाज से कुरीतियां, जो यहाँ पर गलत चीज चल रही है, जो यहाँ पर कुरीति चल रही है, उनको हटाते हटाते ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ भी जल जाए, आपके खुद के कैरेक्टर पे लोग असैसिनेशन करने लगे। तो ऐसा कभी हुआ है कि लोगों ने आप पे उंगली उठा दी हो समाज की भलाई करते हुए? इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम भी आदम के बेटे हैं, क्यों राह सरल होगा, हम भी आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष अवश्य सफल होगा। ये मेरा उद्देश्य था, ये मेरा लक्ष्य था, तो उसी की तरह पे मैंने काम करा, और मेरा बड़ा सहयोग करा लोगों ने। मेरे जो हमारे समाज के लोग थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े हुए, और यहीं मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मैंने हमारे जो नबी करीम क्षेत्र में एक कैरम बोर्ड प्रतियोगिता करी। कैरम बोर्ड प्रतियोगिता उसी वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में कैरम बोर्ड प्रतियोगिता दिल्ली लेवल पे, बड़े ऊंचे स्तर पे कैरम बोर्ड प्रतियोगिता, गली मोहल्ले वाली नहीं, पूरे रूल रेगुलेशन से और पूरे तरीके से, पूरे सिस्टम से
वो प्रतियोगिता की गई और उसमें विक्रम शर्मा उस वक्त दिल्ली के चैंपियन हुआ करते थे, वो शिरकत करने आए, पार्टिसिपेट करने आए। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी थी। और जो हम अभी क्रिकेट टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, वो वहीं समाप्त नहीं हुआ एनपी बॉयज में। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमने कम से कम 10 टूर्नामेंट कराए, उसके बाद हमने बड़े लेवल पे वो टूर्नामेंट कराए। हमारे टूर्नामेंट को उस वक्त एनडीएमसी के प्रशासन की तरफ से हमें बड़ी मदद मिली और ताल कटोरा क्रिकेट स्टेडियम जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला 15 दिन के लिए, जो बहुत बड़ी उसके फीस मेहनताना देना पड़ता था उसका रोज का, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला मुझे। और उसके बाद हमने वहां जब वाल्मीकि चैंपियन ट्रॉफी के नाम से जब हमने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेले, जिसमें विजय दहिया, अतुल वासन, विवेक राजदान, ये बड़े नाम थे जो हमारे टूर्नामेंट में खेले, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम खेली और इंडियन एयरलाइंस की टीम खेली, रेलवे की टीम खेली, आसूदानी थे, शंकर सैनी थे, दुर्गा प्रसाद थे, उस वक्त के बड़े नाम थे जो दिल्ली रणजी ट्रॉफी भी खेलते थे और इंडिया भी खेलते थे। तो ये बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे वाल्मीकि नाम के हमारे उस वक्त के ऐसे टूर्नामेंट के अंदर इतने बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे। तो उसके साथ मेरा उत्साह बढ़ता चला गया। हमने एक प्रयास करा, हमने 90 के अंदर सन 1990 में एक बहुत बड़ा प्रयास करा। तो आज जो हमारी जो वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी हमारी एक सर्वोच्च संस्था है जो दिल्ली की है, तो हमारी दिल्ली की सुप्रीम पावर में उसे हमेशा उनका मान सम्मान हमेशा करते हैं। तो हमारे पिताजी उसमें कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, चौधरी मुंशी सोनलाल जी। तो वो हमारे लिए आदरणीय संस्था है और उसकी मजबूती के लिए बहुत काम करा। और 1990 में वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी के सानिध्य में जो मैंने फ्रेंड्स क्लब नाम से, मेरे वाल्मीकि फ्रेंड्स क्लब नबी करीम के नाम से एक संस्था की स्थापना की थी, जिसके तहत ये सब काम करे। ये वाल्मीकि चैंपियन ट्रॉफी, वाल्मीकि चैंपियन क्रिकेट टूर्नामेंट और वो वाल्मीकि चैंपियन क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल का आयोजन कोटला फिरोजा के अंदर 2 नंबर स्टेडियम उसमें विकेट के ऊपर हमने उसका समापन वहां करा, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त 90 में। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। वाल्मीकि हैं, छुआछूत का सामना तो जरूर किया होगा कभी? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बताइए उसके बारे में। छुआछूत का तो इतना ज्यादा असर था जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में, हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो बहुत कुछ हमें छुपा के रखना भी पड़ता था, क्योंकि हमें जिन परिस्थितियों से हम गुजरते थे तो ऐसा होता था कि अगर उस वक्त तो एक दिन पता लग जाए तो ये वाल्मीकि है या हमें दूसरी जातियों से जो संबोधित करते हैं, तो उससे हमें घृणा की नजर से देखते थे। उस वक्त इतनी ज्यादा छुआछूत थी कि लोग हमें दूसरी घृणित नजर से देखते थे। समझ सकता हूँ मैं। गाइस, अगर मैं बात करूँ, मैं इसी बारे में ना 1 मिनट लेना चाहूँगा आपकी। मैं बात करूँ, बहुत से समाज है, वाल्मीकि समाज ही नहीं और भी समाज है, जैसे जो मोची हैं, जो छोटे मोटे दलित लोग हैं, उनके साथ ये हमेशा होता है। अगर हम बात करें बाहर की कंट्रीज की, इफ आई टॉक अबाउट यूएस, वहाँ क्या होता है, वहाँ जो फिजिकल मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी जो इनकम होती है मेंटली मेहनत करने वालों से डबल ट्रिपल होती है। अ जेनिटर इज पेड $20 an hour, $20 1 घंटे का मिलता है जेनिटर को, जिसको यहाँ पर सफाई कर्मचारी बोलते हैं। अब $20 अगर वहाँ पर वो कमा रहा है तो अप्रोक्सीमेटली बनता है, अगर मैं आज की डेट में डॉलर का रेट 80 रुपये दिए फॉर एग्जाम्पल, तो 8 दिन 16, अप्रोक्सीमेटली 1600 रुपये 1 घंटे के। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पर जो हमारे समाज की बात करें, वाल्मीकि समाज की बात करें, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, लोगों का मैला कुचैला भी साफ करते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ समाज की घृणा भी सहते हैं। जो मोदी जी ने अपना अभियान चलाया हुआ है, स्वच्छता अभियान, मेरा देश मेरा घर मेरी सफाई, असली स्वच्छता अभियान तो ये लोग चला रहे हैं, क्योंकि देश की सफाई तो ये लोग कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं करें तो आई डोंट थिंक सो ये काम कोई और कर भी पाएगा। मेहनत भी लगती है और इज्जत भी नहीं मिलती, पैसा तो बिल्कुल भी नहीं मिलता।
तो आइए टॉपिक पे दोबारा से बात करते हैं। आपकी थोड़ी मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि किन किन चीजों में है, जैसे स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, और किन किन चीजों में रुचि है? मेरी रुचि लगभग सभी विषयों में है। मैं अभी बता रहा था कि मैंने ये सब चीजें करी। स्पोर्ट्स तो मुझे पता है, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ आपको। मैं खुद बैडमिंटन का प्लेयर हूँ। मैंने नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेला है। मेरा सौभाग्य है कि सैयद मोदी, जो बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम और ग्रैंड स्लैम कंपटीशन जीतने वाले, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस करी करनैल सिंह स्टेडियम। ओके। रेलवे का करनैल सिंह स्टेडियम बसंत रोड पे है नई दिल्ली में। वहाँ मैंने उनके साथ, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने एक बार जब वो यहाँ आए थे तो मैंने उनके साथ प्रैक्टिस करी है। और क्या क्या रुचि रखते हैं? मैंने सुना है आपकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। ड्राइंग मैंने करी है। मैंने जब अपना 12वीं क्लास करने के बाद मैंने जब सोचा आगे पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में भी मैंने अपना नॉमिनेशन भरा था। उसमें भी मेरा नंबर आया था, लेकिन मैंने हंसराज से मैंने ग्रेजुएशन करी। मेरी आर्ट्स का तो पेंटिंग मेरा जो है ना फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने बहुत अच्छे लेवल पे पेंटिंग में, बहुत सारे लोग देखते भी हैं। भगवान वाल्मीकि जी की मैंने मूर्ति भी बनाई है, वो अभी आप अपने कैमरे में कैद करना, अभी सब कुछ दिखाऊंगा। तो लोगों ने उसको भी बड़ा सराहा, बड़ा अप्रिशिएट करा, पसंद करा। और मैंने थिएटर भी करा। मैंने मंडी हाउस में भी थिएटर करा, गायन में भी मेरी रुचि है, और मैं थिएटर भी मैंने किया है। और स्पोर्ट्स तो आपको मैंने सारा बता ही दिया। और राजनीति मैंने शुरू करी थी 1989 के अंदर। तो हमारे राजेंद्र प्रसाद भजनी जी हैं, हमारे नेता वाल्मीकि समाज के, यूनियन भी चलाते हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने, जब वो प्रेसिडेंट थे यूथ कांग्रेस के अंदर 89 के अंदर, तो उन्होंने मुझे अपने ब्लॉक के अंदर जनरल सेक्रेटरी बनाया था यूथ कांग्रेस के अंदर। तो मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हो गया था। उनके साथ रह के, उनके सानिध्य में मैंने राजनीति की। राजनीति में कितना सफल हो पाए आप? कहाँ तक पहुँच पाए? किससे मुलाकात हुई? एक नाम बताइए। राजनीति जो सफल होने तो मेरा मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ राजनीति एक माध्यम था, जो मैं अपने काम करता था, समाज की भलाई, जो भलाई हो सके, लोगों के काम हो सके, तो उसके लिए बहुत हद तक मैं सफल भी हुआ। और हमने एक बार दंगल कराया, कुश्ती दंगल कराया। उसमें राजेश खन्ना साहब को बुलाया, राजेश खन्ना साहब से उसका उद्घाटन कराया। और हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी से हमने वाल्मीकि प्रकटोत्सव दिवस की छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए हमने आवेदन किया, उनसे मांग की। तो उसके लिए एक हमारा पूरा दल, वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि दल, महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी के पास गया, अपनी अर्जी लेके, अपनी दरख्वास्त लेके कि भाई हमारे वाल्मीकि जन्मोत्सव के दिन हमारी एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए हिंदुस्तान में। सॉरी, मैं आपको रोकना चाहूँगा इसी बारे में। क्या ना, मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ दिमाग में आई थी। वाल्मीकि भगवान के उपासक आप लोग हैं, हम सब लोग हैं। वाल्मीकि भगवान जी ने रामायण लिखी। दुनिया में, बल्कि ब्रह्मांड में सबसे पहला जो श्लोक बोला गया था वो उनके द्वारा बोला गया था। तो वाल्मीकि जयंती आप लोग ही क्यों बनाते हैं? समस्त हिंदू समाज को आपको लगता नहीं कि बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। और वाल्मीकि हमारे भगवान सिर्फ हमारे ही नहीं है, हमारी कम्युनिटी के नहीं है, हमारे समाज के ही नहीं है, वो तो समस्त ब्रह्मांड के भगवान है। इतना बड़ा महाकाव्य की रचना भगवान राम के पैदा होने से पहले, जो प्रथम महाकाव्य की रचना भगवान वाल्मीकि जी ने की, तो मैं समझता हूँ वो अपने आप में विलक्षण, अद्भुत थी। तो ऐसा होना, जो आज की अगर कल्पना की जाए तो बहुत मुश्किल है कि किसी के जन्म के पहले, पैदा होने से पहले ही उसके पूरे जन्म का चरित्र, उसकी रचना कर दी जाए। तो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं।
इसमें तो सारे समस्त हिंदू समाज को वाल्मीकि जन्मोत्सव दिवस मनाना चाहिए, प्रकटोत्सव दिवस मनाना चाहिए। और कुछ अब लोगों में जागरूकता आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं लोग। बहुत बढ़िया सर। ऐसा कहा जाता है, जिसमें कि मेरा मानना नहीं है, बहुत सारे लोगों ने जितनी मुंह उतनी अफवाह होती है। कई लोगों ने बोला कि वाल्मीकि जी डाकू थे, कई लोगों ने बोला कि वाल्मीकि जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। इनफैक्ट कहीं ये चीज, इस चीज का आज तक प्रूफ नहीं है कि वो डाकू थे क्या थे। लेकिन जितने वो उतनी बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जी के बारे में कुछ बताइए अगर आप जानते हैं। बिल्कुल, वाल्मीकि जी जो एक, ये हम प्रकटोत्सव दिवस की बात करते हैं। हम क्यों करते हैं प्रकटोत्सव दिवस की? जो प्रकट हुआ है उसका उत्सव, प्रकटोत्सव, जो वाल्मीकि भगवान प्रकट हुए, और जो तरह तरह की भ्रांतियां जो समाज में व्याप्त हैं वो गलत है। उसको मैं समझता हूँ वो मिथ्या है, मिथ्याज्ञ है। और जो लोग हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को नीचा दिखाने के लिए, हमारे समाज से परहेज करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, इस प्रकार के श्लोकों का इस्तेमाल हुआ हमारे लिए कि वो डाकू थे, ऐसा नहीं है। जो कितनी बड़ी बात है कि प्रथम श्लोक जो उनके माने यहाँ एक लॉजिक ये कहता है मेरे हिसाब से। देखिए उस समय के अंतराल में तो हमें पता भी नहीं कि क्या चीज थी क्या नहीं थी, बट लॉजिक ये कहता है कि इतने बड़े महर्षि जिन्होंने श्लोक, विश्व के पहले श्लोक की रचना की, उससे पहले कोई श्लोक बना ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो इतने महान व्यक्तित्व के जो भगवान थे जिन्होंने उस श्लोक की रचना की, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि वो डाकू नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिन्होंने रचना की है इतने बड़े श्लोक की, पहले श्लोक की, विश्व को बोलना जिन्होंने सिखाया है, तो वो डाकू कैसे हो गए? आज तो बहुत सारे सनातनी भी इस बात को मानने लगे सब। और एक और चीज मेरे दिमाग में आती है कि अगर वो डाकू थे, तो सीता मैया उनके आश्रम में आई क्यों? बिल्कुल, संरक्षण दिया, उनका लालन पालन किया। उनके दोनों बच्चों को लव कुश जो थे, वाल्मीकि भगवान जी ने नर्चर किया, अपने आश्रम में उनको आश्रय दिया, जिस समय श्री राम जी ने उनको निकाल दिया था अपने अयोध्या वासी की वजह से। उनको संरक्षण दिया, पाला पोसा। अगर सीता माँ को ये ज्ञात होता कि वे किसी डाकू के आश्रम में रह रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से तो मिथ्या है गाइस। लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, सुन के लोग भड़क जाते हैं, लड़ जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। तो आइए इनके बारे में और बात करते हैं, थोड़ी सी और जानकारी रखते हैं। आपने बोला आपको पेंटिंग का शौक है, आपको एक्टिंग का भी शौक है? बिल्कुल, मैंने थिएटर करा है, मैंने मंडिया उसे मैं थिएटर करे हैं। और मेरा पहला प्ले था यमराज की अदालत, और हेमलेट के शेक्सपियर का, हेमलेट नाम का, शेक्सपियर का, हाँ, वो मैंने कॉलेज में वो थिएटर किया। और हमारे यूथ आर्ट ड्रामेटिक क्लब, मेरे जो अभिनय के गुरु हैं मास्टर केयर सिंह लोहेरा, जिनको मैं नहीं भूल सकता, जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन सभी लोगों का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। तो मास्टर केयर सिंह लोहेरा जी जो हमारे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, अभिनय के गुरु हैं, उनसे अभिनय की बारीकियां मैंने सीखी। और यूथ आर्ट ड्रामेटिक क्लब के माध्यम से एक रामलीला होती थी हमारी, तो उसमें 18 साल मैंने राम का प्ले किया रामलीला में। तो उसमें मतलब लोगों को इतना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं पूरी तरह समर्पित था। मेरे गुरुओं ने मुझे जिस प्रकार से आदेश दिया हुआ था, तो मैं पूरी तरह समर्पित था। हमारे बड़े भाई साहब उसके अध्यक्ष थे, यूथ आर्ट ड्रामेटिक क्लब के, चौधरी रमेश चंद्र रूखड़। तो कुल मिला के बड़ा योगदान हमारे परिवार का इस समाज के लिए रहा। आपने बताया आपने रामलीला में भी अभिनय किया है, आपने प्ले भी किया है, शेक्सपियर का जो हेमलेट एक शो है, मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, वो सब आपने किया है। थोड़ा रामलीला के बारे में बताइए। आपने 18 साल प्ले किया है? मैंने राम का किरदार निभाया 18 साल, श्री राम जी का। जी। तो वेरी गुड सर। मेरे को लोगों ने बहुत पसंद किया उसके लिए, और आज भी लोग मुझे ज़्यादातर राम के नाम से मुझे संबोधित करते हैं। जिन लोगों ने मुझे देखा है, तो आज भी मुझे राम जी के नाम से ही संबोधित करता। तो उन्हीं राम जी को याद करके मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहूंगा, क्योंकि 18 साल तक आपने
राम का अभिनय किया है, तो हम श्योर कि उनके कुछ अंश आपके अंदर भी सम्मिलित होंगे। तो और थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में। एक्चुअली मेरी रुचि है ना, आपने जो अभी तक कंट्रीब्यूशन दिया है समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए आपने क्या किया है? बिल्कुल, हमने अपनी महिला सशक्तिकरण के लिए, मैं अभी पहले जैसे अभी पीछे बता रहा था, हमने सिलाई बुनाई कढ़ाई के वो प्रोग्राम शुरू किए जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिलाई का सीखने के अवसर दिए। और हमने कुछ ऐसी संस्थाओं से हमने कोलैबोरेशन किया जिससे हमारे संस्था को वो अपना सहयोग दें और हमारी महिलाओं को वो काम आ सके, उसमें योगदान मिल सके। तो उसमें बहुत सारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, जिन्होंने सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम भी करा। और उसी के साथ साथ हम फ्री ट्यूशन्स जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हम करते थे, तो उसके साथ साथ हम शिक्षित तौर पे भी उन्हें समृद्ध बनाना चाहते थे। एक बात और मुझे एक चीज बहुत विचलित करती है, जो कि है समाज में बढ़ता हुआ क्राइम। कभी सोचा उसके बारे में कि वो कैसे उस पर हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने जैसे हम बहुत समय पहले ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे थे। आज उसका प्रतिशत और भी बढ़ चुका है। पहले 27% था समाज में, आज के समय में 54% जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो किसी न किसी नशे में लिप्त है। तो उस वक्त जब ये ड्रग्स का दौर जब शुरू हुआ, स्मैक नाम से एक ड्रग्स चली थी, आई रिमेम्बर। तो उसके लिए हमारे नरेश चौधरी जी हमारे बहुत बड़े कलाकार हैं, अभी ऑस्कर से ही मिला उनको, बॉम्बे से सम्मानित मिला है, सम्मानित हुए हैं वो। तो उन्होंने अंधेराएं नाम से एक नाटक का जो शुरुआत की। तो हम गली गली जाके अपने जो मोहल्ले थे, अपने गली मोहल्लों में जाके वो नाटक किया करते थे उनके साथ में मिलके। नरेश चौधरी जी निर्देशक हैं बहुत बड़े, तो समाज के, और बहुत अच्छा उनका योगदान है समाज में। तो मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है। तो समाज में नशे के विरुद्ध हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है कि भाई हमने कोशिश की कि अपने लड़कों को फिटनेस के काम करें, हेल्थ की तरफ ले जाएं। तो उसमें बड़ा योगदान हमारे समाज के और भी लोगों का रहा, तो जिसमें हमने बच्चों को नशे की तरफ से बचाने की कोशिश करी। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो उनको बचाने का बहुत बड़ा माध्यम है कि ये इस तरफ डाल दो, राजनीतिक या धार्मिक उसमें इनको अगर इस तरफ उनको लत लग जाती है तो वो समाज के रंग में रंग जाएंगे, धर्म के रंग में रंग जाएंगे कम से कम नशे से बच जाएंगे। उन्हें समाज का नशा होना चाहिए, धर्म का नशा होना चाहिए, शिक्षा का नशा होना चाहिए। हम शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को। हमने ड्राइंग कंपटीशन कराया शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए ऑन द स्पॉट। मेरा बेटा बैठा है, ये खुद एक पेंटर है, आर्टिस्ट है, भगवान वाल्मीकि जी की इसने ऑन द स्पॉट तस्वीर बनाई और ये फर्स्ट आया उसके अंदर। तो इसके लिए हम बहुत जागरूक हैं कि हम शुरू से जागरूक हैं। शिक्षा, धर्म और खेल और योगा कैंप हमने लगाया फिटनेस के लिए। नबी करीम में योगा कैंप लगाया फ्री। अच्छा जी, हमने योगा प्रशिक्षण केंद्र जो गोल मार्केट पे, वहाँ से हमारे पास इंस्ट्रक्टर आते थे सिखाने के लिए योगा। हमने योगा क्लासेस लगाते थे। एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं। पर्सनैलिटी आपकी माशाअल्लाह आज भी बहुत बढ़िया है। 18 साल आपने प्ले कर दिया। आप लगता नहीं है कि आपकी एज इतनी ज़्यादा भी होगी। कभी मूवीज़ वगैरह में ट्राई नहीं किया? मेरा बड़ा सौभाग्य है, दीप्ति नवल जी और प्रकाश झा एक फिल्म बना रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो उसमें मेरे को काम करने का सौभाग्य मिला था। आपकी अगर मैं जवानी फोटोज देखूं तो आप शम्मी कपूर की तरह लगते हो बिल्कुल एकदम। उस समय में ट्राई करना चाहिए था। नहीं, मैंने बड़ी कोशिश करी, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। तो ऐसा है, मेरी सोच जो ज्यादा थी वो समाज के प्रति ज्यादा थी कि समाज को किसी प्रकार से जागरूक करना है और जो मेरा समाज सोया हुआ है उसे उठाना है। तो उसके लिए मैं बहुत कामयाब रहा। एक बात और पूछना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्तर पर समाज की भलाई के लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, आप रहते दिल्ली में, नबी करीम जैसे एरिया में रहते हैं। दिल्ली में उतना ज्यादा समस्या नहीं है,
वाल्मीकि समाज को, जहां तक मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। बट अदर स्टेट्स की बात करें तो वहाँ बहुत ज्यादा समस्या है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या सोचते हैं, कैसे सहायता की जाए? नहीं, हम मेरा जो अपना जुड़ाव है अखिल भारतीय अनुसूचित युवजन समाज एसपी चंदेल साहब के द्वारा स्थापित एक अखिल भारतीय संस्था, उसके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। और हमने राष्ट्रीय स्तर पे जो काम करा, ये हमारी जो दिल्ली से बाहर के लोगों की दयनीय स्थिति आज भी है। यूपी में हमारे लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और जगहों पे भी बहुत अच्छी नहीं है। तो उसके लिए हमारी वो संस्था भी कार्यरत है और बहुत काम कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है। सब कुछ हम एकदम से कुछ नहीं बदल सकते, सब कुछ एकदम से कुछ नहीं हो सकता। हम सब के प्रयास मिलजुल के जो हम सब प्रयास करेंगे वही कामयाबी हमारे को। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। घाव एक दिन में नहीं भरता। हाँ। अगर घाव आया है तो हफ्ते भी लग जाते हैं कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके सब ठीक होगा। एक बात और मैं आपसे मेरी एक ना रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर पर वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लोग आपको पहचानते हैं, आप कोई एक बहुत प्रसिद्ध और एक बहुत जाना माना चेहरा है वाल्मीकि समाज का। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि दिल्ली में जो भी सबसे बड़ा मंदिर हमारा वाल्मीकि समाज का पचकुया रोड पे है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट वहां तक पहुंचा सके, जो भी व्यक्ति दिल्ली में किसी भी प्रकार का एग्जाम देने आ रहे हैं और वो इकोनॉमिक सेक्शन से वीक है, पुअर है, तो आप उनकी सहायता कीजिए। कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए कि उनको मंदिर में अगर जगह है रुकवाने की, उनका खाने पीने की, तो उस तरीके से उनकी हेल्प हो जाए, ताकि उन लोग यहाँ पर एग्जाम भी आराम से दे सके, उनका खर्चा भी ना हो, और वो हम लोगों के बारे में जान भी सके कि उनका समाज उनकी हेल्प करना चाहता है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात की आपने। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस संदर्भ में हमारा राष्ट्रीय मंदिर है वाल्मीकि मंदिर पचकुया, जो आश्रम हमारा बहुत बड़ा, देखा मैंने, पूरे देश में विख्यात है। और उसके जो संचालन, जो हमारे जो गुरु हैं, हमारे राष्ट्रीय हमारे संत हैं, हमारे गुरु, मेरे तो वो गुरु हैं, मैं मानता हूँ कृष्ण साहब विद्यार्थी जी, और मैं उनका शिष्य हूँ। और वो जिस प्रकार से उसका संचालन कर रहे हैं मंदिर का, वहां पर बेझिझक पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अगर कहीं, ये तो स्टूडेंट की तो बात अलग है, उनके लिए तो विशेष उनका जो व्यवस्था होती है, उनके ठहराने की, उनके खाने की, उनके रहने की, वो तो मंदिर की जो समिति है उसकी ओर से, हमारे कृष्ण साहब विद्यार्थी, आदरणीय हमारे पूजनीय कृष्ण साहब विद्यार्थी जी के माध्यम से उनके लिए पूरी व्यवस्था है। और जो वहाँ मासिक एक सत्संग वो कराते हैं, उसमें भी पूरा भंडारा चलता है, वो सारा कुछ मंदिर के उससे होता है। जो लोग हैं, हमारी जो सहायता है मंदिर के लिए, हम जो भी सहायता करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ा योगदान कृष्ण साहब विद्यार्थी जी का हमारे इस देश के अंदर जितनी भी वाल्मीकि समाज के हमारे संत हैं, महंत हैं, उनके साथ लेके उनकी किस प्रकार से वो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हमारे को जागरूक कर रहे हैं धर्म के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा कहीं से भी स्टूडेंट को छोड़ के अगर कोई भी आता है पूरे देश में से वहाँ पर रुकने के लिए, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है वहाँ। वेरी गुड सर। तो दोस्तों, मैं एक काम करूंगा सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कुछ नंबर्स शेयर करूंगा, मोबाइल फोन नंबर, ठीक है? ये जो भी मुझे नंबर देंगे मैं वो नंबर शेयर करूंगा। जो भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने से दिल्ली में आता है, किसी भी स्तर की परीक्षा देने के लिए आना चाहता है, तो उसका बहुत तहे दिल से स्वागत है पचकुया रोड वाल्मीकि मंदिर के आश्रम में, ठीक है? वहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था है, जैसा कि इन्होंने बताया। और हमारे समाज के जितने भी लोग परीक्षा देने में रुचि रखते हैं, इकोनॉमी सेक्शन से वीक है, वो उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको सहायता जरूर मिलेगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन और मेरे दिमाग में, आजकल चुनाव का वक्त चल रहा है, वाल्मीकि जयंती के चुनाव का वक्त चल रहा है, उसमें 2 टीम्स खड़ी हुई है। मैं एक टीम को जानता हूँ, एक टीम से मेरा साक्षात्कार नहीं हो पाया है। तो एक टीम में 3 लोग हैं, विशाल ढकोलिया जी, मिस्टर मनीष रोकड़, और एक है मयंक चौहान जी, आई बिलीव, राइट? क्या जानते हैं उनके बारे में? मैं अभी जो जिक्र कर रहा था, जो अभी आपसे मैंने बात की, कि ये बच्चे, जो इन्हीं बच्चों का मैं जिक्र कर रहा था, ये जब मेरे पास आए, मेरी अब जो है बहुत समय से मैं किसी भी स्तर पे ऐसा सामाजिक संस्था, किसी ऐसी संस्थाओं के साथ मैं नहीं जुड़ा
जो पुरानी मेरी मैं वाल्मीकि सेवक समाज हमारे 90 की टीम, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ 90-91 में। तो उसके बाद ये जो बच्चे मेरे पास आए, तो मैंने पहले इनको देखा, इनको परखा कि इनकी क्या कार्यशैली है, ये क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि आज कार्यशैली ज़्यादा पूछी जाती है कि इनकी क्या कार्यशैली है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने इनको अपने आंकने की कोशिश की। जब मैंने इनको देखा, इनके अंदर कार्य क्षमता को इनकी देखा, तो मैंने पाया कि ये समाज में काम कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम करा एक, तो मेरे को संपर्क में लेके कि एक बेटी फाउंडेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम कर रही है, बेटी फाउंडेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके इन्होंने एक मैराथन होनी थी, रन फॉर बेटी, उसके साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ सह आयोजक बने और कनॉट प्लेस के अंदर राजीव चौक से वो मैराथन शुरू हुई। उस मैराथन के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया से कम से कम 5000 लोग थे और उसकी कैटेगरी थी, किलोमीटर का दायरा था। 3 श्रेणियों में वो मैराथन दौड़ी। और बहुत अच्छी बात है, एक सुमित नाम से हमारे समाज का एक बच्चा जो अपना जो पार्टिसिपेट फॉर्म था उसको फिलअप करने में नाकामयाब रहा, उसको देरी हो गई। तो उसके बाद जब उसने हमारे से संपर्क करा, हमारे ये बच्चे जो काम कर रहे हैं, हमारे लड़के, कोई टीम नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही समाज के लिए सेवा के लिए खड़े थे। तो इन्होंने ठीक है भाई, हम कराते हैं। तो ये हमारे जो विशाल डोकोलिया लड़का भी जनमोत्सव कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन फाइट कर रहा है, तो इसका वहाँ थोड़ी सी जद्दोजहद करके उसका फॉर्म जमा कराया, उस लड़के को प्रतियोगिता में शामिल कराया। और जब वो प्रतियोगिता में दौड़ा तो वो अपनी श्रेणी के अंदर जो 10 किलोमीटर की जो दौड़ थी मैराथन, उसके अंदर प्रथम आया, वाल्मीकि समाज का सुमित नाम। बहुत बड़ी गर्व की बात थी उस वक्त और हमें बड़ा अच्छा लगा। तो उसके भी जो अभी मेरे पास सारा उसका रिकॉर्ड है। उसके बाद ये बच्चे जब मेरे से पूछने लगे तो मैंने, भाई मेरे पास तो काम करने वाला चाहिए, मेरे पास नारा देने वाला काम नहीं है कि हम सिर्फ एक दिन काम ने नाम दे दिया और हम घर में बैठ गए, उसके तहत उससे ही काम करते रहे। मैंने ऐसे नहीं, मेरे तो जमीनी काम करने वाले चाहिए, मेरे साथ रहना है, मेरे आदर्शों पे चलना है, तो भाई काम करके दिखाना पड़ेगा समाज के लिए। तो फिर इन्होंने एक है ना ड्राइंग कंपटीशन कराया बच्चों के लिए। ओके। तो उसमें सब कुछ खर्चा इन्होंने अपने पल्ले से करा, अपनी जेब से करा, अपनी पॉकेट से करा। उसके अंदर चाहे कलर देने की सुविधा मुहैया कराई, उसमें ड्राइंग शीट देने की मुहैया कराई सब बच्चों को। वो भी अलग अलग श्रेणी के अंदर इन्होंने कंपटीशन कराया और वो इतना सफल कार्यक्रम था कि मैं बता नहीं सकता। उसके बड़े अच्छे परिणाम आए। तो जब इन बच्चों से मेरे को अच्छा लगा कि ये बच्चे काम करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई। फिर हमने जब परिचर्चा करी साथ में बैठ के, तो इन्होंने एक भजन लॉन्च किया टी सीरीज से, याद है मुझे। टी सीरीज के माध्यम से प्रभु वाल्मीकि जी दुनिया दिवाली है। तो जब उसकी तैयारियां जब चल रही थी, मेरे पास आके यहाँ पर चर्चा होती थी, तो ये बहुत समय से लड़के अपनी तैयारी कर रहे थे। तो ये कह रहे कि हम एक भजन लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें हम बाहर से किसी की सहायता नहीं लेंगे, जो भी कुछ होगा हम अपनी पॉकेट से करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, इन्होंने उस भजन को तैयार करा, बड़े ऊंचे स्तर पे उसको बनाया, उसका लॉन्चिंग हुई और बहुत अच्छा उसके रिजल्ट आया। उसका लोगों ने बड़ा पसंद किया, उसको बड़ा सराहा। और उसका बनाने वाले, उसके रचयिता उस भजन के, वो भी हमारे वाल्मीकि समाज के, वेरी गुड, आशीष खेरवाल वो, और म्यूजिक कंपोजर अभिषेक खेरवाल और वो 2-3 लड़के, पीयूष जैनवाल, ये सारे बच्चे बड़े कामयाब। इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपना ही म्यूजिक कंपोजर, अपना ही रचना वाला राइटर, भजन का राइटर, तो ये इन्होंने इतना बड़ा बढ़िया प्रभु वाल्मीकि जी दुनिया दिवाली है। तो मैं उसके दो बोल उसको गा के सुनाता हूँ। प्रभु वाल्मीकि जी दुनिया दिवाली,
प्रभु वाल्मीकि जी दुनिया देवालिए। तो ये इतना बढ़िया भजन है। माशाअल्लाह। आज भी YouTube पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके काफी चाहते हैं, काफी चाहने वाले हैं, बड़े करोड़ों लाइक उसके अंदर आए। तो और उसके बाद फिर ये यही सिलसिला थमा नहीं। तो फिर बैठे, हमने फिर परिचर्चा की। तो हमने एक सिंगर की खोज कार्यक्रम का आयोजन किया कि अब हम अपने बीच में से जो सिंगर निकाले। तो मेरे हिसाब से तो आपको सिंगर बनना चाहिए था। माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं आप। नहीं, मैं गाता हूँ, मेरा शौक है, मैं सिंगिंग करता हूँ और बहुत सारी जगहों पे मैंने ऑडिशन भी दी है, ऐसा नहीं है। और ये मेरा शौक है सिर्फ। ओके। तो मैं जब संगीत से मैं जुड़ा हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं तो सिर्फ कलाकार हूँ और मैं इससे ज्यादा अपने आप को कुछ नहीं मानता। मैं सेवक हूँ, समाज का सेवक। सर मेरे हिसाब से तो आप एक इंग्लिश में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आप मेरे हिसाब से तो वो हैं। आप सिंगर हैं, आप एक्टर हैं, आप पेंटर हैं, आप सारे काम जानते हैं। तो क्या ऐसा है जो आप नहीं जानते? नहीं, एक चीज और मैं बताता हूँ अपने बारे में। इतना ज्यादा राइटिंग भी करते हैं? मैं राइटिंग भी करता हूँ, कविता लिखता हूँ। मेरी स्नेह सरिता नाम से मैंने मेरी प्रकाशित हुई थी मेरी एक कविता। अच्छा। तो हाँ, वो मैंने अपनी बहन को याद करके उसे डेडिकेशन की थी, उसको समर्पित की थी, मेरी स्नेह सरिता। और मैं बहुत सारी और चीजें भी लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। तो वैसे लोग मेरे से थोड़े थोड़े परिचित भी हैं। और मैंने जब मूर्ति बनाई थी, उसकी वीडियो तुम्हारे पास अपलोड हो जाएगी। भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति बनाई, तो ये जो अपना लॉकडाउन लगा, तो मेरा शौक है। और बहुत सारे लोगों से मैंने गुणीजनों से सीखा है, गुरुजनों से सीखा है, सबका वहाँ जिक्र भी करा है, आदर सम्मान भी करता हूँ। और ये जो है सब चीजें ऊपर वाले की देन है और मेरे जो माता पिता थे उनकी देन है। तो और सभी सहयोगियों का साथ था, परिवार का साथ था। तो ये सब चीजें मैंने की। दोस्तों, मेरे दिमाग में बहुत ही एक रेयर कॉम्बिनेशन आई है, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं। कुछ लोग पारिवारिक होते हैं, कुछ लोग सामाजिक होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ना तो सामाजिक होते हैं ना पारिवारिक होते हैं, वो केवल अपने होते हैं। मिस्टर चौधरी रविंद्र रुखड़ जी सामाजिक व्यक्ति भी हैं, पारिवारिक व्यक्ति भी हैं, जिस हिसाब से इन्होंने अपने बारे में परिचय दिया। तो इनके बारे में केवल 2 शब्द ही हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिन लोगों को ये अपने साथ लेके चल रहे हैं, जिन लोगों को इन्होंने हैंड पिक्ड किया है अपने हिसाब से, वो लोग भी बहुगुणी हैं। ये खुद बहुमुखी कला के राजा हैं। कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी कला है जिनमें निपुण नहीं है? कृष्ण भगवान को छोड़ के यही है जो अधिकतर कलाओं में निपुण है। तो दोस्तों, आज के टाइम में, आज के समय में जितना मैं जान पाया इनके बारे में, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आज का इंटरव्यू, आज का जो साक्षात्कार था मिस्टर चौधरी रविंद्र रुखड़ जी के साथ, वो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई बात करनी है इनसे, या किसी भी तरीके इनसे हेल्प चाहिए, तो इनके नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी गाइस। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि।